हरि ओम। अंगं गलितं पलितं मुंडं दशनविहीनं जातं तुंडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न मुंचति आशापिंडं भज गोविंदं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते गोविंदं भज मूढ़मते। अंगम गलितम। श्लोक नंबर 15। जिसके शरीर दुर्बल हो गया है, गलित हो गया है, जिसकी सिर की बाल सब सफ़ेद हो गया है, जिसका मुख में दांत सब निकल गए हैं, वार्धक्य आने से फिर हाथ में डंडा पकड़ने चलने के लिए वक्त आ गया है, फिर भी मन से आशा समूह की नाश नहीं हुआ है। वो एक आसक्त व्यक्ति की जीवनी गाथा है। शारीरिक मानसिक दुर्बल होने के बाद भी लोगों का मन में अभी भी बहुत कुछ आशा बाकी है पूरी करने के लिए। इस स्थिति में वो कैसे सुखी हो सकता है? जब ही सुलभ बाढ़ समय को हम उपयोग नहीं किए हैं, रमत गमत में उसको ही नाश कर दिया है। युवानी आने के बाद सस्ती मस्ती में भी जीवन को ही व्यर्थ कर दिया है, उसमें भी कोई जीवन में सार्थकता नहीं लाई है। और बुढ़ापा आने के बाद जब तब तन पराधीन है, मन पराधीन है, बुद्धि नाजुक हो गई है, तभी आपकी जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, उसकी पूरी करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो फिर कैसे हो सकता है? वो संभव नहीं है। इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि जो कुछ करना है आपकी युवानी समय पे ही आप प्रयत्न करके ही आपको जीवन को सफल बना सकते हैं। जो देखना है, जो सुनना है, जो करना है,
जो घूमना है, जो कुछ करना है वो कर लो। इसलिए कहा गया है प्रथमे अर्जितम विद्या। आपके जीवन काल 100 साल हो तो प्रथम 25 साल को आप विद्या अर्जन करने में लगाओ। आपके अंदर जो शक्ति है उसको संचार करो, उसको अनफोल्ड करो, आपके जीवन को मैनिफेस्ट करो। वही आपका विकास है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और विकास होना चाहिए। और एक बार पहले जो 25 साल आपकी शक्ति संचय, शक्ति का विकास, शक्ति का संचार हो जाए, मतलब आप ब्रह्मचर्य जीवन को ही उपयोग करके आप कुछ बन गए, तो फिर द्वितीय अर्जितम धनम और जन्म, द्वितीय अवस्था में आप धन अर्जन कर सकते हैं। कमाओ, दिन रात एक करके, जीवन में साहस करके धन कमाओ। और कैसे? यह लभसे निज कर्मोपातम, अपनी सद कर्म से, अपनी सत्पुरुषार्थ से कमाओ। और वंश रक्षा करने के लिए गृहस्थ आश्रम प्रवेश करके आप भी जन भी कमा सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, वंश का ही विस्तार कर सकते हैं, ये प्रजनन को ही आगे बढ़ा सकते हैं। और तृतीय अवस्था, तृतीय अर्जितम धर्मम, जब ही 51 से आपका वानप्रस्थ जीवन शुरू हो गया है, गृहस्थ आश्रम दूसरा कदम में 25 साल आप जीने के बाद फिर अभी आपके परिवार को सुआयोजित करके, आपके परिवार के जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनको पारिवारिक सामाजिक पहचान दे के, रास्ता बता के, मार्गदर्शन करके फिर 60 साल तक आप उनके साथ रह सकते हैं। और 60 हो गया, फिर आपके जीवन में जो कुछ करने का है, जो आपकी अनुभूति है, जो समाज में आप रहते हैं, जो मानव तन आपको मिला है, उसको सार्थक बनाने के लिए जो कुछ आपका कर्तव्य है, जो आपके ही धर्म हैं, जो आपके जीवन में सेवा करने के लिए इच्छा है, फिर इसको करो। तृतीय अर्जितम धर्मम। क्यों? चतुर्थ अवस्था आने के बाद फिर आप चाहे तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं तो परमात्मा की असीम कृपा है। दैट विल बी द बोनस ऑफ योर लाइफ। परमात्मा के तरफ से आपके लिए वो एक भेंट है। अधिक सफल जीवन जीने के लिए वो एक सुंदर तक है। परंतु जब सब कहते हैं ह्यूमन लाइफ 75 के बाद फिर आप चाहे तो कुछ करने के लिए मुश्किल है, क्योंकि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध्वा याति गृहीत्वा दंडम। वार्धक्य आने के बाद
शरीर जो है ढीले ढाले हो जाने वाला है, जुबानी क्षीण होने वाले हैं। इसीलिए गलित शरीर को लेकर आप क्या कर सकते हैं? अभी मन नाजुक बन गया है, स्मृति शक्ति अभी चल गई है, सिर के ऊपर जो बाल हैं वो भी सफ़ेद हो गए हैं। बादल में पानी हो तो वो काला बादल दिखाई जाता है, परंतु मौसम के बाद जब बादल से पानी निकल जाते हैं, शरद ऋतु में जैसे बादल सब सफ़ेद दिखाई जाता है, ऐसे ही जुबानी के सिर काला बाल को आप अभी घुमाए हैं। अभी वार्धक्य के सफ़ेद बाल सिर के ऊपर आ गए हैं, अभी जुबानी नहीं है, शक्ति नहीं है। इसीलिए वृद्ध्वा याति गृहीत्वा दंडम, जुबानी में जो डंडा को लेके आप ही कुछ काम कर सकते थे, दुश्मन को भगाने के लिए डंडा को उपयोग करते थे, और कहाँ ना कहाँ आप ही शिखर के ऊपर चढ़ जाते थे, क्या क्या काम कर लेते थे। परंतु अभी चाहे तो भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी अपना शरीर को ही चलाने के लिए आपको डंडा का ही आधार लेना पड़ता है। फिर भी आपके मन में कोई आशा हो तो फिर समझ लेना वही दुख का ही कारण बन जाएगा। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, आशा का विनाश ही दुख का ही विनाश है। सो आपके मन में जो आशा है वो सबको ही तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा, हे परमात्मा अभी मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे विचार करते ही मन से ही त्याग करो और उसी से ही आपका कल्याण है। और तभी भजन करो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तभी एक काम आप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, प्रभु को स्मरण कर सकते हैं और जाने के लिए आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी आखिर स्थिति है। जिजीवेशम शतम समा, जीवन में 100 साल आप लेकर आए हो तो फिर कब कैसे ही क्या करना है ऐसे सुआयोजित करके ही जियो, वो ही आपके जीवन में सार्थकता है। हरि ओम।